नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच भी अब सब कुछ ठीक नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार लालू प्रसाद यादव की बात तेजस्वी यादव ने नहीं मानी थी और इस बार जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की बात नहीं मानी तो उन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी। हम बात बिहार में 24 सीट पर हो रहे एमएलसी चुनाव को लेकर कर रहे हैं। राजद ने आज आधिकारिक तौर पे सीटों का ऐलान कर दिया है, जिसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दी है। लेकिन इन सीटों में अभी 3 सीट को रोक दिया गया है, 3 सीटों पर ऐलान नहीं किया गया है। वो सीट है नवादा, पूर्णिया और समस्तीपुर, और यही वो सीट है जिसको लेकर अभी राजद के अंदर अनबन की स्थिति है। हालांकि कांग्रेस को शामिल किए जाने को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। कांग्रेस ने भी अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और खबर यह है कि कांग्रेस आज का वेट कर रही थी, यानी आज राजद के द्वारा आधिकारिक रूप से प्रत्याशियों का ऐलान होगा, उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। अब ऐसे में हो सकता है ये 3 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस लगातार जब महागठबंधन से अलग है तो इस बार फिर से उनको शामिल करा लिया जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को लेकर अभी तक नहीं बोला है। तेजस्वी यादव ने साफ किया था, तेजस्वी यादव ने सारी बातों को रखा था, उसके बाद मजबूरन लालू प्रसाद यादव की ये बात कहनी पड़ी थी कि हो चुका है और हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन अभी जो ताजा तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इन 3 सीटों पर कांग्रेस को सीट दिए जाने की बात अब फिर से एक बार निकलकर सामने आने लगी है। आधिकारिक रूप से अब 20 सीटों पर ऐलान किया गया है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि 18 से 19 सीटों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लिया है। ऐसे में अब आज ऐलान भी हो गया है और कांग्रेस पिछले बार 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस का मानना था कि अपना 4 सीट और जो जदयू की सीटें थी उसमें से कम 2 सीटें दी जानी चाहिए, यानी 6-7 पर कांग्रेस लड़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन ऐन मौके पर तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया। वही कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। देखना यह होगा कि इन 3 सीटों पर कांग्रेस की प्रत्याशियों का ऐलान किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, या राजद इन सीटों पर प्रत्याशी ऐलान करेगी। हालांकि किस वजह से ये रोका गया है, किस वजह से इन 3 सीटों को अभी के लिए तत्काल के लिए रोक दिया गया है, यह भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस को ये 3 सीटें दी जाएंगी। तो एक बार कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस और राजद साथ आ सकती है, अभी भी आशाएं हैं। और कांग्रेस के कई नेताओं का तो यह भी दावा था कि हम अंत तक प्रयास करेंगे कि यह गठबंधन रहे। देखना ही होगा इन 3 सीटों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है और राजद उतारते हैं उम्मीदवार या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।